बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और मैथ का क्वेश्चन। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया है। पीपीएससी ने ये एग्ज़ाम आज ही के दिन कंडक्ट किया है, 12 मार्च 2023 में आज ही के दिन ये टेस्ट कंडक्ट हुआ है। पेपर का कोड है 52। वेरियस पोस्ट हैं, इसमें हर पोस्ट का ये कोड दिया हुआ है। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि इन अ फ्रैक्शन यूनिटी इज एडिड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 4 डिवाइड 5 एंड सब्सट्रैक्टेड 5 इज 1/2। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारे पास एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, ठीक। उसमें अगर हम यूनिटी का मतलब है 1, अगर उसमें हम यूनिटी ऐड करें, 1 ऐड करें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/5। और अगर उन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से 5 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन मालूम करें। तो चलें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं पहले लेट कर लेता हूँ। क्वेश्चन के मुताबिक मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ। जो हमारे पास न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर उसको मैं लेट कर लेता हूँ, वो हमारे पास x है। इसी तरह मैं डिनोमिनेटर को भी लेट कर लेता हूँ। डिनोमिनेटर वो हमारे पास y है, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यूनिटी ऐड करो तो वो इक्वल हो जाएगा 4 और 5 के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x न्यूमरेटर प्लस 1 और डिवाइड डिनोमिनेटर y प्लस 1 इक्वल टू 4/5। ये क्वेश्चन के मुताबिक हमें बताया गया है, ठीक। और सेकंड स्टेटमेंट में बताया गया है, सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या कहा गया है? सेकंड स्टेटमेंट कहा गया है कि अगर उनमें से सब्सट्रैक्टेड कर दें 5 तो वो इक्वल आ जाएगा 1/2 के। तो यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x में से सब्सट्रैक्ट कर दूँ 5 को और इसी तरह y में से भी सब्सट्रैक्ट कर दूँ 5 को, तो इक्वल आ जाएगा 1/2 के। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, बताया गया। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू मालूम कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं पहले क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ। ये मैं क्या कहता हूँ x प्लस 1 डिवाइड y प्लस 1 इक्वल टू 4/5। अब ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 और ये y प्लस 1 इधर डिवाइडर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 इंटू y प्लस 1, यहाँ आ जाएगा 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 4y प्लस 4, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 4y इधर आके माइनस हो जाएगा, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो हमने अभी निकाला है 5x प्लस 5 इक्वल टू 4y प्लस 4, ठीक। 5x ये 4y इधर आके माइनस हो जाएगा और इसी तरह ये 4 वैसे का वैसे और ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा इक्वल के। यहाँ पे आ जाएगा 5, तो क्या आ जाएगा 5x है माइनस 4y है इक्वल हो जाएगा -1 के। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, हम इसको नाम दे देते हैं, ठीक। नहीं तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x -5 डिवाइड y -5 इक्वल टू 1/2, ठीक। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू x -5 और y -5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, 1 इंटू y -5, तो ये आ जाएगा 2x -10 इज इक्वल टू y -5, ठीक। तो अब हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास आएगा ये y इधर आके माइनस इधर आ जाएगा 2x माइनस y और -10 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि +10 -5, ये इक्वल आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 में से 5 गया तो आ जाएगा 5। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम दे देते हैं। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया 1 और 2, इसमें से हमने x और y की वैल्यू मालूम करनी है। तो क्या करते हैं, मैं यहाँ पे y इक्वेशन नंबर 2 में से y की वैल्यू ले लेता हूँ और इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। यानी कि यहाँ पे मैं लिख लूँगा 2x, ये 5 इधर आ जाके माइनस हो जाएगा और y उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये y की वैल्यू आ गई, मैं इसको पुट कर दूंगा, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है,
यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि 5x माइनस 4। ठीक, ये y की वैल्यू अब हमने पुट करनी है ये वाली, तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल टू ये -1। कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8x माइनस और माइनस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब माइनस और माइनस प्लस हो जाता है तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 20 इक्वल टू -1। तो अब हमारे पास क्या है, 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -8x से -5x जाए तो -3x आ जाएगा, ये -1 और -20। ठीक, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं -3x इज इक्वल टू -21 हो जाएगा, ये -21 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 21 को 3 पर डिवाइड करें 7 आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू आ गई 7। अब ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू। तो चलिए हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके देखते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 है। यहाँ पे मैं x की वैल्यू 7 पुट कर देता हूँ, 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक, तो अब हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस वाई उधर जाके प्लस हो जाएगा और 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 14 माइनस 5 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। 14 में से 5 जाए और हमारे पास आ जाएगा 9 इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। अब देखें, न्यूमरेटर हमारे पास x है और डिनोमिनेटर हमारे पास y है। यहाँ पर अभी हमने x की वैल्यू मालूम किया 7 आई है, तो अभी हमने y की भी वैल्यू मालूम कर ली है, 9 आ गया है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है 7/9। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, 7/9, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है, 7/9, ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है मिस्टर मैथ, आप मिस्टर मैथ 153 लिखेंगे डायरेक्ट मेरा चैनल आ जाएगा। मैंने अपने चैनल पर प्ले लिस्ट बना के रखे हैं जिसमें 2023, 22, 21, 20 एंड सो ऑन की वीडियोस मौजूद हैं, और मैंने मैथमेटिक्स की एक सीरीज़ भी शुरू की हुई है जिसमें टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, वो भी आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। ये मेरे फेसबुक का पेज, आपको तमाम वीडियोज़ फेसबुक पर दे सकते हैं। ये मेरे इंस्टाग्राम की आइडिया, अगर आपको कोई भी इशू पे है तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।